हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो फ्यूचर में आईएएस आईपीएस बनकर कंट्री को सर्व कर रहा हो। सो अगर आपका सपना आईएएस बनना है, सो आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है जिसके थ्रू हम आईएएस बनते हैं। सो अगर आप फाउंडेशन क्लास 6 टू 12 में, स्पेशली अगर आप 11 और 12 में और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, हु इज एलिजिबल फॉर यूपीएससी ग्रेजुएटेड, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, स्टार्टिंग का जो एज है वो आपका क्या है, एज लिमिट वो है 21। अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर करने के लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम इसका जो एज है वो 30 है, 30 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। सो यूपीएससी एग्जाम क्या है, यूपीएससी एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर इस एग्जाम को आप क्रैक करके आप आईएएस जैसे ऑफिसर बनकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, ओवरऑल कंट्री को क्या कर रहे होगे, सर्व कर रहे होगे। एग्जाम है, इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज है इसमें प्री का, दूसरा स्टेज है आपका मेंस का, तीसरा स्टेज जो है वो आपका इंटरव्यू का। यानी सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जाम को लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब ये तीनों क्रैक कर लेते हो तो आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर चुके होते हैं और आप आईएएस की जर्नी आपकी वहां से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू आपने क्रैक नहीं किया, तो यहाँ पर आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, आपको फिर से जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसे एग्जाम को, यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को आप क्रैक करके एज आईएएस आप अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो, तो इसके लिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो डे 1 से करनी होगी।